पुलिस ने शातिर ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपी से बरामद की गई 10 स्कूटी। दिल्ली सिविल डिफेंस में कर्मचारी रह चुका है आरोपी। लड़की बनकर चैट करने वाले को मिली धमकी। इंस्टाग्राम पर धोखे मजाक से परेशान हुआ था आरोपी। फायरिंग कर सबक सिखाने की कोशिश की। पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। दिल्ली में परेड की रिहर्सल के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस करवा रही है इलाकों में मॉक ड्रिल। फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते पुराना पुल बंद। जगह जगह चल रहे हैं चेकिंग अभियान। रामविहार सबवे में लटका है ताला। सबवे पर लगा रहता है गंदगी का अंबार। सबवे बने होने के बावजूद लोगों को लगता है डर। अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार तक निर्माण कार्य जारी। निर्माण कार्य की वजह से लगा रहता है जाम। फ्लाईओवर पर चल रहा है निर्माण कार्य। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली के शादरा डिस्ट्रिक्ट के शादरा थाने की पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है, जिससे 10 केसों का खुलासा भी हुआ है। एसएचओ संजीव कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसआई राहुल के नेतृत्व में चेकिंग अभियान शुरू किया गया। एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया तो उसने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही कदमों की दूरी पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी मुद्दत ने पुलिस को बताया कि वो एक सक्रिय ऑटो लिफ्टर है। यमुना पार में कई स्कूटी चुरा चुका है। उसने खुलासा किया कि इन स्कूटियों को जॉय राइडिंग के तौर पर चुराया करता था। जब उसका इंजन खत्म हो जाता था तो उसके स्पेयर पार्ट्स को बेच देता था। पुलिस को उसने बताया कि वो दिल्ली सिविल डिफेंस में पूर्व कर्मचारी भी रह चुका है। पूर्वी दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल 19-20 जनवरी की दरमियान रात करीब 11:30 बजे दिल्ली के गौतमपुरी में फायरिंग की घटना की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां 19 वर्षीय नसीम ने बताया कि उसके घर के बाहर 2 लड़के आए और गंभीर परिणाम की धमकी देकर हवा में गोली मार दी। पुलिस टीम ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में पुलिस टीम सफल रही और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया और खुलासा किया कि इंस्टाग्राम पर वो एक लड़की के साथ चैट करता था, लेकिन बाद में पता चला कि जिस लड़की से वो चैट करता है वो असल में एक लड़का है। वो लड़का प्रोफाइल में लड़कियों की तस्वीर अपलोड करके खुद को इंस्टाग्राम पर एक लड़की के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, जिस वजह से उसने उस लड़के को सबक सिखाने का फैसला लिया। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 26 जनवरी को देखते हुए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस को करीब 4:14 पर एक कॉल मिली कि मॉल के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 5 लोग इंजर्ड हुए, जिनको पास के अस्पताल में ले जाया गया। मौके पर एसीपी समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ये मॉक ड्रिल इसलिए करवाई गई ताकि पता लग सके कि लोग कितने सतर्क हैं और पुलिस की बातों पर कितना ध्यान दे रहे हैं। ये बम ब्लास्ट की कॉल मिलती 4:14 पे, तो उसी टाइम फिर हम लोग रश किया इंसिडेंट प्लेस पर आने का और विद इन 3-4 मिनट्स हम मतलब एसएचओ में अभी टीम्स यहाँ पहुँच गई। इनको ब्रीफ किया हुआ है, अपने जो भी मॉल की सिक्योरिटी है इसको भी अच्छी तरह से ब्रीफ किया है कि कोई भी अच्छी तरह से चेकिंग वेकिंग के बाद ही एंट्री दे सकते और वेरीफाई कर। सस्पिशियस आदमी है तो तुरंत अपने पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। राजधानी दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस की परेड के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इसी के मद्देनजर आज सुबह कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इस फुल ड्रेस रिहर्सल के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिला के डीसीपी रोहित मीणा वहीं मौजूद थे। उन्होंने यमुना खादर इलाके का मुआयना किया और बताया कि इंटरनल पिकेट चेकिंग हो रही है। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पुराना पुल बंद कर दिया गया है। अदर फोर्सेज लगा दी गई हैं। हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है और तमाम सिक्योरिटी पॉइंट्स पर भी चेकिंग जारी है। तो हमारा शादरा डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली हमारा खादर पे अरेंजमेंट रहता है, बॉर्डर की सीलिंग रहती है और साथ ही साथ दिवस की सिक्योरिटी को देखते हुए हमारा इंटरनल पिकेट्स का और एरिया डोमिनेशन का अरेंजमेंट रहता है। तो इसके तहत हमने खादर पे एक्सटेंसिव पेट्रोलिंग का इंतजाम किया है विद आउटसाइड फोर्स और साथ ही साथ बॉर्डर्स की सीलिंग भी करी गई है, वो भी आउटसाइड फोर्स के साथ मेजर और माइनर जो पिकेट्स वहाँ इस्टेब्लिश करी गई हैं और डोमिनेशन पेट्रोल चल रही हैं। साथ ही साथ
व्हीकल्स की चेकिंग चल रही है और सेंट्रल दिल्ली नॉर्थ दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी हम मुस्तैदी से चेकिंग कर रहे हैं और वहाँ पे गाड़ियों को भी रोक रहे हैं। सीमापुरी में भी हमारे 4 मेजर बॉर्डर हैं और काफ़ी सारे माइनर बॉर्डर्स हैं। वहाँ पे 28 हमारे माइनर बॉर्डर हैं, उस पर भी हमने पिकेट लगा के और मुस्तैदी से चेकिंग कर रहे हैं। आउटसाइड फोर्स के साथ सीलिंग भी कर रहे हैं। जनता को राहत देने के लिए सरकार जगह जगह सबवे का निर्माण कर रही है ताकि पैदल चलने वाले लोगों को बीच रास्ते से सड़क पार ना करनी पड़े। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सबवे का निर्माण किया जाता है, साथ ही सबवे से हादसों का खतरा भी नहीं होता। लेकिन पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सरकार इन्हें बनाने के बाद आंखें मूंद कर बैठ गई हो। बात करें अगर राम विहार में बने सबवे की, तो यहाँ सालों से ताला लटका हुआ है, जिस वजह से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। साथ ही यहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता है। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ गार्ड भी मौजूद था जो रात को यहाँ सुरक्षा का खास ख्याल रखता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। चोरों ने काफी सामान यहाँ से चुरा लिया है और इसकी ऐसी हालत देखकर लगता है कि यहाँ कभी भी कोई भी क्राइम हो सकता है। गंदगी है यहाँ पे, देख रहे हैं अपने एकदम से गंदगी कर रखे हैं, बंद रहता है, चलता है नहीं है, इस्तेमाल करते नहीं है, गंदगी कर देते हैं। दुनिया के कंगले आके बैठते हैं इसमें। बंद रहता है या कभी खुला भी? अब हमेशा के लिए तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने 2-4 बार जब भी निगाह डाला तो बंद ही दिखा मुझे ये। और रोड पार करने के लिए बनाए थे और काहे के लिए बनाए थे। हाँ, रात को चोर चपक्के इधर उधर समय किए सब बैठते हैं। मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन करके इसको चालू करना चाहिए, पब्लिक आए जाए तो सफाई भी हो। अब ऐसे बंद रहेगा तो क्या फ़ायदा इसका। यहाँ की हालत तो सही नहीं है, वही सारे गंदे मच्छे पड़े हैं। इसका चोरी हो गया पूरे में। सारे गंदे मच्छे पड़े हैं यहाँ पे। तो गार्ड वगैरह कोई रहता है यहाँ पे? गार्ड रहता था पहले, फिर हटा दिए सब। इस्तेमाल नहीं करते लोग? ना ना ना, बंद रहता तो इस्तेमाल बंद रहता है। हाँ, रात को नशेड़ी रहते हैं इसमें, जुआ चरसी वाले सब में घूमते रहते हैं। लाइट वगैरह है यहाँ? ना ना, लाइट नहीं, कुछ नहीं, अंधेरा है। इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं, अगर आते हैं कुछ लोग भी? हाँ, जाते हैं, हम लोग खुद रहते हैं, हम लोग मना कर देते हैं कि मत जाओ, गंद है मचा में। पूरी गंदी देख रहे हो मैम, पूरा गंद है, नीचे से ऊपर तक पूरे सब पानी भरे हैं। हाँ, एकदम उधर भी गंद इधर भी गंद, पूरे सब रात में स्पाइकी चरसी सब रहते हैं यहाँ पे। लोग आते हैं, इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं या इस्तेमाल करना तो बंद है, गेट तो 2 साल से बंद है, तो कौन इस्तेमाल करेंगे? कोई जाएंगे इसमें? जब आदमी खुला रहेगा तभी तो आएंगे जाएंगे इसमें। कोई बंद है 2 साल से। हाँ, नशेड़ी रहते हैं मैम। कोई नहीं रहता मैम। दिक्कत होता है मैम, पार करने में, गाड़ी रुकेंगे तभी तो जाएंगे आदमी पार होने में। इससे इधर से होता तो पार हो जाते थे आदमी। गवर्नमेंट को वही का सब करना चाहिए, देखभाल रुके करवाए, और यही कहे हम यही से गवर्नमेंट से, इनका करवाए, गार्ड बढ़िया दे, ठेकेदार के थ्रू काम बेकार है समय। अप्सरा बॉर्डर से लेकर आनंद विहार तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। लोगों का कहना है कि यहाँ जाम की समस्या की वजह से कई घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है। स्कूलों की बसें तक जाम में फंसी रह जाती है, जिससे लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। ऐसे में जितनी जल्दी काम पूरा होगा उतनी जल्दी लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, डेली लगता है। क्या वजह क्या है? वजह क्या है, बीच में जो डिवाइडर पहले बंद थे वो खोले हुए हैं, तो बीच में जैसे कट आता है तो ट्रैफिक जाता है अंदर। काम भी चल रहा है फ्लाईओवर का? हाँ, काम चल रहा है। जो डिवाइडर पहले उसमें बंद थे वो खोल दिए गए। जी। इसी वजह से ज़्यादा ये जाम लग रहा है। परेशानी तो है, इसमें अगर कहीं टाइम से पहुँचना हो तो टाइम से नहीं पहुँच पाएगा। हाँ, ये डेली सा ही हो रहा है। अब तो जब से काम चल रहा है फ्लाईओवर का, ये हो गए करीब 2-3 महीने के करीब हो गए। अब लग रहा है तुम्हारा सूर्य नगर से लेकर आनंद विहार तक जाम नहीं जाओगे। अभी तो 2-3 घंटे हो गए हम लोगों खड़े हुए यहाँ पे। बहुत रहता है। वजह क्या है यहाँ पे? काम चल रहा है ना फ्लाईओवर का। अच्छा, कितने टाइम से चल रहा है काम ये? काम को तो टाइम हो गया। अच्छा, दिक्कतें क्या क्या होती है लोगों को? निकलने आने जाने में दिक्कत है। कितने घंटे की वजह से? कितने घंटे का जाम लग जाता है? जाम दोपहर में ज़्यादा लगता है, स्कूल की छुट्टी होने से। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा और उनके आराम के लिए विश्राम गृह बनाए जाते हैं, ताकि किसी कारणवश अगर उनकी ट्रेन लेट हो जाए या किसी का इंतजार करना हो तो वो यहाँ रुककर इंतजार कर सके। ऐसे में बच्चों के लिए दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे परेशान होने लगते हैं। इसलिए उनके लिए स्टेशन पर ही गेमिंग जोन बनने की बात कही जा रही है। ऐसे में कई स्टेशन पर इनका काम भी जारी है, लेकिन जब हमने आनंद विहार रेलवे स्टेशन का जायजा लिया तो पता चला कि यहाँ अभी तक कोई गेमिंग जोन नहीं बना है और ना ही इस पर कोई काम चल रहा है। यहाँ आए यात्रियों का कहना है कि बच्चों के लिए ऐसी जगह ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि कई बार ट्रेन काफ़ी देरी से चलती है, जिससे बच्चों का मन बहलाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
प्रॉब्लम का आफ्टर कोविड के बाद से देखा जाए तो ट्रेन बहुत लेट आ रही है, मतलब लेट आना जाना हो रहा है, तो लगभग 2 घंटे 1 घंटे कोई 5 घंटे भी हो जाती है। आनंद विहार में अभी उतना है नहीं, मतलब देखा जाए तो रेस्ट रूम वगैरह हैं, इसमें एडल्ट वगैरह जा सकते हैं, बाकी किड्स जोन का ये नहीं मालूम। बेनिफिट ये होगा कि बच्चे परेशान नहीं करेंगे और थोड़ा उनको भी मन लगेगा, यार रोना होता है उनका, फिर वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लगेज के साथ वगैरह रहता है तो। हाँ, हैंडल करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेके खड़े रहो, उसके बाद से फिर पसीना वगैरह, गर्मी वगैरह काफ़ी अब हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए वैसे तो हम कहेंगे कि हाँ होना चाहिए। हाँ, बच्चे एंजॉय कर सकेंगे और हम लोग को है कि हम लोग मतलब वेट कर सकेंगे थोड़ा बहुत। तो ऐसी जगह बना नहीं, वैसे तो मैंने आज तक देखा नहीं है, मैं तो आती जाती हूँ जे मतलब हम लोग तो सीधा रुकते हैं, थोड़ा देर स्टेशन चले जाते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। आजकल तो काफ़ी रेगुलर हो गई हैं ट्रेन्स, बट पहले बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन हाँ बच्चों को लेके अभी भी ट्रेन में ट्रैवल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है महिलाओं के लिए, तो इसके लिए अगर कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ या कोई एक स्पेशल रूम बच्चों के साथ महिलाओं को गेमिंग जोन टाइप का, जहाँ बच्चे थोड़ा अपने आप को एंटरटेन कर सकें अगर ट्रेन लेट हुई मौसम की वजह से या किसी भी कारणों से, तो ऐसा कुछ हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी तक तो नहीं देखा है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हर स्टेशन पे होना चाहिए, उससे बहुत आसान हो जाता है महिलाओं को बच्चों के साथ लेके ट्रैवल करना, क्योंकि कोई खाली हाथ तो चलता नहीं है, बहुत सारा लगेज रहता है, तो इसके लिए तो 6 जनवरी को एमसीडी हाउस में हुए हंगामे, तोड़फोड़ और धक्का मुक्की के बाद से ही सबको मेयर चुनाव का इंतजार है, क्योंकि जब तक मेयर चुनाव नहीं हो जाते तब तक सभी काम रुके रहेंगे। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जहां अब कल मेयर चुनाव होने हैं, पिछली मीटिंग की तरह अगर इस बार भी नॉमिनेटेड मेंबर्स को पहले शपथ दिलाई गई तो क्या फिर से सदन में हंगामे के आसार हैं? इसी संबंध में हमने पूर्वी दिल्ली के नवनिर्वाचित पार्षद BS पवार और संदीप कपूर से बात की, तो BS पवार का कहना है कि कल शांतिपूर्वक शपथ ग्रहण करेंगे और नियमों के मुताबिक ही शपथ ग्रहण किया जाएगा, लेकिन अगर किसी पार्टी विशेष ने हंगामा किया तो उनको उन्हीं की तरह से जवाब भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर संदीप कपूर का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह सदन में हंगामा ना हो, ताकि जनता के रुके हुए काम पूरे हो सके। आने वाली 24 तारीख को नगर निगम के जो हम निर्वाचित पार्षद हैं, इनका शपथ का समारोह है। जैसा कि 6 जनवरी को ये समारोह नहीं हो पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की, अधिकारियों से बदतमीजी की और शपथ को नहीं होने दिया। और आशा करता हूँ कि 24 तारीख को दोबारा जब शपथ के लिए बैठेंगे तो इन्हें सद्बुद्धि आएगी और जो जनता के काम रुके हुए हैं वो सारे कामों को करवाने के लिए निर्वाचित निगम पार्षदों की शपथ होने देंगे। हमारी कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की कि सद्भावनापूर्ण वातावरण में ये शपथ हो और जो भी परिणाम आए मेयर के वो हमें एक्सेप्ट है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और इसमें जो है सबकी बातचीत रखना और सबका सम्मान करना और जनता के हित सर्वोपरि होने चाहिए। एलजी महोदय के आदेश से कल नवनियुक्त पार्षदों का, मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह है और ठीक 11 बजे सभी पार्षदों को हाउस में बुलाया है और निश्चित तौर पर कल सभी पार्षद शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और सब मेयर महोदय जो भी बनेंगे वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का चुनाव करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम तो ये आशा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सिपाही पार्षद, मनोनीत पार्षद, कल हाउस सुचारू रूप से चलेगा और क्योंकि संविधान की मर्यादा रखते, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी पार्षद किसी पार्टी को हों कल शपथ लेंगे, सुचारू शपथ लेंगे और चुनाव में भाग लेंगे। और अगर इस तरह से पिछली बार की तरह अगर विशेष पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर फिर इस तरह से हंगामा करते हैं तो उनको उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। आज सुभाष पार्क में महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई। पिछले वर्ष से इस दिन को पराक्रम दिवस यानी शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और मिठाई बांटी गई। नेताजी की रणनीतियां और उनके द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज का पराक्रम अंग्रेजों के भारत छोड़कर जाने की वजहों में शामिल था। उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने सुभाष चंद्र बोस के नारों को याद किया
उनको याद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। नेताजी के ऋण को हमारा देश हिंदुस्तान कभी चुका नहीं सकता। उन्होंने जो क्रांतिकारी नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इससे जो युवाओं में क्रांति आई, जिससे अंग्रेज़ों के अंदर एक दबाव बना कि ये केवल अहिंसा के पुजारी नहीं है, वक्त आने पर ये बारूद से भी लड़ सकते हैं। तो अंग्रेज़ों के हौसले पस्त करते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी में जो इनका योगदान था, उसके लिए हम इनको नमन करते हैं। और हर बार इनकी जन्म जयंती पर मानक विहार में ये कार्यक्रम होता है, जिसमें हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हाजिर। न्यू जनरेशन को मैं ये कहूँगा कि वो क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को अवश्य पढ़ें और उससे वो सीखें कि किस प्रकार एक व्यक्ति ने देशभक्ति के जुनून में होकर बिना किसी भी साधनों के हाथ में होते हुए आईएएस की डिग्री प्राप्त करते हुए, आईएएस के पद से सेवानिवृत्ति लेते हुए कैसे क्रांतिकारी बने, किस प्रकार पूरी विदेशी ताकतों को अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए साथ लिया। मानक विहार सोसाइटी सुभाष चंद्र बोस जी का 126वां जन्म दिवस मना रहा है और पिछले साल हमारी सरकार ने इसको पराक्रम दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस उन चुनिंदा स्वतंत्रता संग्रामियों में थे जिन्होंने देश के लिए बल का उपयोग किया और अपनी अलग विचारधारा रखी। आज हम भारतवासी इस विचारधारा का समर्थन करते हैं कि गांधी जी के साथ साथ ये विचारधारा भी आवश्यक है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए CCN।